हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशद। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बताते हैं जराए के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, जम्मू कश्मीर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जैश के हमले की प्लानिंग का खुलासा हो चुका है। राजौरी जम्मू में हमले की थी प्लानिंग। वजारत दाखिला की इत्तला के बाद अलर्ट। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं नाजरीन। जराए के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैश के हमले की प्लानिंग का खुलासा। राजौरी जम्मू में हमले की थी प्लानिंग। वजारत दाखिला की इत्तला के बाद अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वजारत दाखिला की इत्तला के बाद अलर्ट जारी किया गया है। जराए के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैश के हमले की प्लानिंग का खुलासा। राजौरी जम्मू में हमले की थी प्लानिंग। वजारत दाखिला की इत्तला के बाद पूरे इलाके को अलर्ट में रखा गया है। चप्पे चप्पे पे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर इस वक्त हाई अलर्ट पर। जैश के हमले की प्लानिंग का खुलासा। राजौरी जम्मू में हमले की थी प्लानिंग। वजारत दाखिला की इत्तला के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। जराए के हवाले से आपको बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैश के हमले की प्लानिंग का खुलासा। राजौरी जम्मू में हमले की थी प्लानिंग। वजारत दाखिला की इत्तला के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हाई अलर्ट पर है जम्मू कश्मीर। जराए के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैश के हमले की प्लानिंग का खुलासा। मजीद आपको बताते चले तो राजौरी जम्मू में हमले की थी प्लानिंग। वजारत दाखिला की इत्तला के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती को अमल में ला दिया गया है। जराए के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैश के हमले की प्लानिंग का खुलासा। राजौरी जम्मू में हमले की थी प्लानिंग। वजारत दाखिला की इत्तला के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ अंकित केसर और ख्वाहिश पतियाद जम्मू से जुड़ चुके हैं। अंकित, आपके पास आना चाहेंगे। पहले आपसे जानना चाहेंगे, पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हिंदुस्तान के कई राज्य, कई केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें हाई अलर्ट पे रखा गया है। और उसी के साथ साथ राजौरी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी सुरक्षा अलर्ट पे है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और आने जाने वाली गाड़ी को रोका जा रहा है। बारीकी के साथ उन्हें जो है चेक किया जा रहा है। हर एक शख्स का प्रमाण पत्र चेक किया जा रहा है। और जो बाहरी राज्य की गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं उन पे भी जो है बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी जो है एक पैनी नजर रखी जा रही है। ऑलरेडी सुरक्षा क्या कुछ सबब बताया जा रहा है इस अलर्ट के हवाले से? अंकित, ये जानना चाहेंगे। जी देखिए, कोई स्पेसिफिकली किसी अधिकारी की तरफ से तो इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है। हाँ, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी जरूर किया गया था ताकि जो है आतंकी जो है किसी बड़े मंसूबों में कामयाब ना हो सके। जिस तरह से दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोगों ने अपनी जानों को गंवाया, लेकिन किसी बड़े अधिकारी, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस का हो, सेना का हो, सीआरपीएफ या बीएसएफ, किसी की तरफ से जो है पब्लिकली आकर पब्लिक डोमेन में कोई मीडिया ब्रीफिंग के दौरान जो है इस चीज को जो है नहीं कहा गया है कि स्पेसिफिकली राजौरी जम्मू या फिर बाकी के एरियाज को जो थ्रेट है। हाँ, इतना जरूर रखा गया कि इस अलर्ट पे जो है जरूर रखा गया है। चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, चाहे जितने भी चौक चौराहे हो, इन इलाकों को जो है, इन जगहों को जो है पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। जो बम स्क्वाड की टीम में है वो पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रही है। जहाँ पे भीड़ भाड़ के इलाके हैं, चाहे रेलवे स्टेशन है, बसेज जहाँ पे खड़ी होती हैं, उन एरियाज को, जो सेंसिटिव एरियाज हैं, सेना के कैंप्स हो गए, इन तमाम एरियाज को सैनिटाइज किया जा रहा है।
ताकि किसी तरह का भी कोई बड़ा कोई खतरा हो उससे होने से पहले ही टाल दिया जाए। जैसे कि 2 दिन पहले भी रजौरी के थाना मंडी के अंदर एक आईडी जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से बरामद की जाती है, उसके बाद उसे निष्क्रिय किया जाता है, उसे जो है डिस्पोज ऑफ किया जाता है प्रॉपर्ली। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद रजौरी के अंदर से भी ये बड़ी रिकवरी होना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी मान सकते हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सुरक्षा बल जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, दीगर फोर्सेस हो, वो कितने हाई अलर्ट से जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। रजौरी की अगर हम बात करें, यहाँ की जो एसएसपी हैं गोरख शेखावर, उनकी तरफ से जो है पूरी तरह से पूरा दिन सुबह दोपहर शाम को जो है चेकिंग की जाती है। वो खुद जो है अलग अलग नाकों पर जाते हैं, अलग ख्वाहिश आपसे जानना चाहेंगे, वजारत दाखिला की इत्तला के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है, जम्मू में इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है, ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल पचिता, अगर हम बताएं आपको कि लगातार सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, अलग अलग जगहों पर जो है वो सर्च चल रही है। हम देख रहे हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर ऑलरेडी सुरक्षा चक्र जो है उसे बढ़ाया गया है, हर चीज की चेकिंग हो रही है। नेशनल हाईवे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हो, जम्मू दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग हो, जम्मू कश्मीर का एंट्री पॉइंट हो, लखनपुर सांबा जिला हो, बॉर्डर जो इलाके हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे हुए, हर जगह जो है वो चौकसी बढ़ाई गई है। बीएसएफ बात करें, अब पोस्ट जो है फॉरवर्ड पोस्ट, उसकी जो है निगरानी कर रही है। इंटरनल सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो संभाल रही है। और इंटेल जिस तरह का भी आ रहा है, हम बता रहे हैं कि एमएचए समय समय पर लगातार जो है इंटेल शेयर कर रहा है जम्मू कश्मीर की फोर्सेस के साथ, और वो फोर्सेस जहां जहां उनको लगता है कि जरूरत है सर्च करने की, वो सर्च करती हैं। पिछले दिनों में जो व्हाइट कॉलर मॉड्यूल सामने आया, जिसके बाद से कई सारे लिंक्स आगे पीछे से निकले, पूर्व जो आतंकी हैं, ओजीडब्ल्यूज हैं, स्लीपर सेल्स हैं, उनके तार तक निकले और बड़े पैमाने पे जैश ए मोहम्मद जम्मू कश्मीर भारत के विभिन्न इलाकों को निशाना बनाने की फिराक में था। ऐसे में जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा टारगेट था, और जम्मू संभाग की अगर हम बात करें, जम्मू और राजौरी बड़े टारगेट पर था। उसको देखते हुए इंटेल जो आया, उसके बाद से ही सुरक्षा कड़ी की गई है, दिन हो रात हो चौकसी बढ़ाई गई। आपको बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जिस तरह से पूरी विश्व में किरकिरी हुई है, कैसे भारत ने उनके अंदर घुस के एयर बेसिस को तबाह किया, उनके आतंकी संगठन जो चलते थे उनको निस्तो नाबूद किया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आईएसआई सेना और जो जैश ए मोहम्मद है या फिर बाकी आतंकी तंजीमें हैं, उनकी नाक कट गई। और उसके बाद वो जम्मू कश्मीर को ब्लीड करने के मकसद से हमलों को अंजाम देने की फिराक में लग गए थे। ऐसे में चाहे वो महिलाओं को आतंकी बनाना हो, उनकी भर्तियां करना हो, उनको मॉड्यूल बनाना हो, या फिर व्हाइट कॉलर यानी कि डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करना हो, ये तमाम चीजें पाकिस्तान से बैठ के रणनीति बना करके ये भी कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि इस इंटेल की तस्दीक जो है वो किस एजेंसी ने की है। देखिए, ये क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें हैं, इसकी ज्यादा खुलासा तो नहीं किया जाता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से ये इंटेल जो है वो रिलीज किया गया है। और आपको बता दें कि मल्टीपल एजेंसीज जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर अलग अलग जो फोर्सेज हैं वो आती हैं, इसके अलावा और कई सारी कंसर्न एजेंसीज हैं, इसके अलावा और हमारी जो एलीट फोर्सेज हैं वो भी आती हैं, और चाहे वो इंटेल जो रॉ से आना हो वो भी आता है। हर तरह से इंटेल को वहीं अंकित अगर हम बात करेंगे तो जैश के हमले की प्लानिंग का भी बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं खुलासा किया गया है, क्योंकि राजौरी जम्मू में हमले की थी प्लानिंग। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से, ये जानना चाहेंगे। तो बिल्कुल देखिए, एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जरूर किया गया, लेकिन स्पेसिफिकली या फिर जम्मू के लिए एजेंसियों की तरफ से स्पेसिफिकली नहीं कहा गया। हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से कुछ फोटोज द्वारा एक खबर चलाई जा रही थी, लेकिन हमारी जब ऑफिशियल्स से बात हुई उनका ये कहना है कि हमने अलर्ट जरूर रखा है, लेकिन स्पेसिफिकली सिर्फ राजौरी या फिर जम्मू को जो है टारगेट की बात जो है वो जैश की तरफ से नहीं की गई है, क्योंकि अभी ये चीजें पब्लिक डोमेन में किसी भी बड़े अधिकारी की तरफ से जो है वो छाया नहीं की गई है, तो इसीलिए ये कहना अभी मुमकिन नहीं होगा कि स्पेसिफिकली राजौरी या फिर स्पेशली जम्मू को जो है जैश की तरफ से खतरा कोई हो सकता है। हाँ, अगर किसी बड़े अधिकारी ने इस चीज की पुष्टि की होती तो उसके बाद जो है हम इस चीज को ला सकते थे सामने, लेकिन जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो बाकी की एजेंसियां हो, ये तमाम एजेंसियां जो है सुरक्षा के पहरे को और ज्यादा इन्होंने कहा है, इनका दायरा जो है बढ़ाने के लिए, जहाँ पे पहले 2 फोर्सेज का घेरा होता था, वहाँ पे 4 फोर्सेज का घेरा जो है वो बना दिया गया है। पाकिस्तान भी इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश करेगा आतंकियों की, ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन करवा कर बड़े हमलों को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि सर्दी का मौसम बढ़ रहा है, घने कोहरे और धुंध का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस बीच में हमारे सुरक्षा बल अलर्ट के साथ, मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, और स्पेसिफिकली राजौरी और हमारा जम्मू जो है वहां के लिए जो है कोई अभी इतनी बड़ी जो कोई साजिश को लेकर जो है
किसी बड़े अधिकारी ने पुष्टि जो है वो फिलहाल नहीं की है। चलिए, आप अलर्ट जरूर जुड़ने रहेगा। के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने का बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कश्मीर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 6 मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज किया गया है। फर्जी दस्तावेज से नौकरी दिलाने का मामला, सरकारी मोहर जब्त, मुजरिमाना साजिश का एतराफ, 2022 के मामले की EOW कर रही थी जांच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कश्मीर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 6 मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज की गई है। फर्जी दस्तावेज से नौकरी दिलाने का मामला सामने आ रहा है। सरकारी मोहर जब्त की गई है। मुजरिमाना साजिश का एतराफ, 2022 के मामले की EOW कर रही थी जांच। कश्मीर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 6 मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज, फर्जी दस्तावेज से नौकरी दिलाने का मामला, सरकारी मोहर जब्त, मुजरिमाना साजिश का एतराफ, 2022 के मामले की EOW कर रही थी जांच। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कश्मीर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 6 मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें तो फर्जी दस्तावेज से नौकरी दिलाने का मामला, सरकारी मोहर जब्त हो चुकी है, मुजरिमाना साजिश का एतराफ, 2022 के मामले की EOW कर रही थी जांच। कश्मीर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 6 मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट दर्ज किया गया है। मजीद आपको बताते चले, फर्जी दस्तावेज से नौकरी दिलाने का मामला, सरकारी मोहर जब्त, मुजरिमाना साजिश का एतराफ, 2022 के मामले की EOW कर रही थी जांच। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे कश्मीर क्राइम ब्रांच ने किस मामले में बड़ी कार्रवाई की है? वेल देखिए, एक और बड़ी डेवलपमेंट जो है करंटली देखने को मिल रही है, जिसमें क्राइम ब्रांच की एक विंग, जिन्हें इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कहते हैं, इनकी तरफ से आज एक चार्जशीट जो है वो पेश किया गया है। और इस चार्जशीट के मुतालिक अगर देखा जाए तो ये रिकॉर्ड टैंपरिंग एक कॉन्स्पिरेसी जो है उसी का केस 2022 में देखा जा रहा था। और उसके मुतालिक करीबन आज 6 ऐसे अशखास जो हैं जिनके मुतालिक ये चार्जशीट जो है पेश की गई है। रिपोर्ट्स जो ऑफिशियली हम तक पहुंची है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि इन 6 अशखास ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स जो है उसको मैनिपुलेट किया था और उसमें फॉर्ज किया था। साथ साथ जो सील्स जो है वो इन्होंने इलीगली तैयार की थी, जो उन डॉक्यूमेंट्स पे डाली गई थी। और लेटर ऑन जब क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट ने जो है इसको लेकर इन्वेस्टिगेशंस की थी तो पता चला था कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं CAT में, जिसे हम जो है ट्रिब्यूनल कहते हैं, वहां पे ये जब डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे तो लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्जड है, फॉल्सली जो है तैयार किए गए हैं। और करंटली जो रिपोर्ट्स सामने आ रही है उसके मुताबिक जो लेटेस्ट FIR नंबर जो 04/2025 है उसमें करीबन 6 लोगों का जो है नाम जाहिर हुआ है, जो कि हैंडी इंफॉर्मेशन है बेसिकली, जिसमें गुलाम हैदर मीर है, जसवंत सिंह है, अब्दुल राशिद खान है, मोहम्मद अशरफ लोन है, फिरदौस सुल्तान रैना है और मोहम्मद सरफ रमजान जो कि बारामूला के रहने वाले हैं। इन 6 का नाम जो है कहीं ना कहीं पे फ्लोट हो रहा है। तो ये कुछ हैंडी इंफॉर्मेशन जो है इन नामों के हवाले से जो हमें करंटली देखने को मिल रही है। लेकिन करंटली देखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी होती है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या कहीं पे भी कोई इलीगल एक्टिविटी किसी भी तरीके से अगर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, उसका जो एक सजाजवाब जो है वो कहीं ना कहीं पे सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कर रहे हैं। और जहां पे भी कोई इलीगल एक्टिविटी किसी भी तरीके से अभी तक, चाहे प्रीवियस डेट्स की बात करें या करंटली बात करें, तो कहीं पे भी अगर होती है तो उनको लेकर जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लगातार काम कर रही है। और उसी जुमरे में अगर हम देखें तो ये करंट एक्टिविटी जो है जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की तरफ से की गई है, जो कि क्राइम ब्रांच का एक
विंग है, उनकी तरफ से एक्टिविटी की गई है, जिसमें 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश किया गया है और बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है इसको लेकर अब जो इन्वेस्टिगेशंस और जो इसकी प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू की जाने वाली है। जी, वहीं कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है मीर उमर के सरकारी मोहर भी जब्त की जा चुकी है। और ये भी जानना चाहेंगे साथ में कि EOW ने क्या इन मुजरिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू की है, अभी किसी कार्रवाई को अंजाम दिया? वेल देखिए, ऑलरेडी क्योंकि चार्जशीट इसमें फाइल हो चुकी है और कई सारे दस्तावेजात जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की तरफ से ऑलरेडी जो है वो सीज किए गए हैं, रिकवर किए गए हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट जो सील्स जो है जो इन्होंने खुद तैयार की हैं वो भी बरामद की गई है, जो कि एज एविडेंस इन फर्दर जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इस FIR के हवाले से, इस केस के हवाले से की जाने वाली है। तैयार की है मीर उमर, ये एक अहम सवाल है जो जानना चाहेंगे। वेल देखिए, जिस तरह से चार्जशीट पेश किया गया है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि ये जो 6 लोग हैं इन्होंने जो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो मैनिपुलेट किए थे और उसमें जो फॉर्जिंग जो खुद की थी और जो सील्स उस पे लगाई थी वो भी इन्होंने खुद लगाई थी। तो कहीं ना कहीं पे जो इन सील्स की जो क्रिएशन जो है या अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं पे उसके साथ इनका एक डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी जो इसकी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो है वो शुरू हो चुकी है और ऑलरेडी पुलिस ने, अगर हम देखें तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की तरफ से जो तहकीकात जो है वो तकरीबन पाई तकमील तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। तपरक्रीरी में कैसों के दौरान चाइनीज ग्रेनेड बरामद हुआ। बॉम्ब डिस्पोजल टीम ने ग्रेनेड को महफूज तरीके से तबाह किया। सर्च ऑपरेशन जारी है। दीगर हथियार या दहशतगर्दों की मौजूदगी की जांच की जा रही है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। टपरक्रीरी में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान चाइनीज ग्रेनेड बरामद हुआ। बॉम्ब डिस्पोजल टीम ने ग्रेनेड को महफूज तरीके से तबाह किया। सर्च ऑपरेशन जारी है। दीगर हथियार या दहशतगर्दों की मौजूदगी की जांच की जा रही है। टपरक्रीरी में सर्च ऑपरेशन जारी है। दीगर हथियार या दहशतगर्दों की मौजूदगी की जांच की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारामूला में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। बताया जा रहा है टपरक्रीरी में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान चाइनीज ग्रेनेड बरामद हुआ। बॉम्ब डिस्पोजल टीम ने ग्रेनेड को महफूज तरीके से तबाह कर दिया। वहीं सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल दौरे के दौरान रजिस्टर्ड मजदूरों के बच्चों को तालीमी इमदादी फंड दिए। ये फंड जम्मू कश्मीर बिल्डिंग और दीगर कंस्ट्रक्शन लेबर वेलफेयर बोर्ड के तहत दिया गया। सीएम उमर ने कहा कि काबिले हक फैमिलीज के बच्चों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। मजदूरों की डिमांड पर सीएम उमर ने एजुकेशन असिस्टेंस के लिए दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है। अब दिलचस्पी रखने वाले लोग 15 दिसंबर तक अपनी दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। बांडीपोरा जिले की डिप्यूटी कमिश्नर इंदु कंवलशिव ने श्रीनगर बांडीपोरा रोड पर ननेनारा सुंबल पुल को टेम्पररी बंद करने का ऑर्डर दिया है। यह कदम पुल की कमजोर स्ट्रक्चर और पब्लिक सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे पहले पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और डिजाइन इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल ने पुल की हिफाजती जांच की थी। जांच में पुल की हालत खराब पाई गई और बार बार नुकसान की रिपोर्ट भी मिली। अफसरान ने कहा कि पुल पर गाड़ी और पैदल चलना लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जिला इंतजामिया ने सभी मुतल्लिक महकमे को पुल बंद कराने का ऑर्डर दिया है। एसएसपी को पुल पर किसी भी तरह की आवाजाही रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुल बंद रहने के दौरान अवाम को अल्टरनेट रूट्स के इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
भारी गाड़ियों के लिए सफापोरा मानसबल बरसू रोड और हल्के गाड़ियों के लिए सुंबल नन्नारा सफापोरा रोड या सफापोरा मानसबल बरसू रोड का इस्तेमाल करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। जिला इंतजामिया ने साफ कहा कि पुल तब तक बंद रहेगा जब तक मुतल्लिक महकमे के जरिए इसे सेफ डिक्लेयर नहीं किया जाता। रिसेंटली आपने देखा होगा हमारी यहाँ डाक बंगलो में एक मीटिंग हुई जिसकी सदारत खुद हमारी मोहतरमा डीसी साहिबा ने की और उसमें क्लियर कट ये कहा गया है कि जो ननी नारा ब्रिज है ये अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया है और इसके लिए जो डाइवर्जन्स दिए गए हैं उन पे भी बात हुई कि इसके लिए डाइवर्जन्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे ठीक होंगे, कैसे हमें डाइवर्जन्स लेने होंगे। तो वो सभी जो प्लेसेस है वो मार्क की गई थी कि हम डाइवर्जन्स कहाँ कहाँ से लेंगे, लेकिन बाद में दोबारा एक हफ्ता हुआ उसमें कुछ नहीं हुआ। तो इसी पेश रफ्त में एक बार फिर डीसी साहिबा यहाँ पे आई डिग्री कॉलेज में एक प्रोग्राम को लेकर, तो वहाँ पे फिर ये बात छेड़ी गई शायद आप ही की वसादत से कि जो ननी नारा ब्रिज है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर ये बात दोहराई कि उसे हमने अनसेफ डिक्लेयर कर दिया है और हम बिल्कुल इस चीज़ का ऐलान करते हैं कि वो अनसेफ है पब्लिकली भी और ट्रांसपोर्ट के लिए बिलखुसूस। लेकिन देखा जाए तो उस पर जो मूवमेंट है हैवी मोटर व्हीकल्स की वो बिल्कुल बदस्तूर जारी है, जिससे कभी भी अनटूवर्ड ऐसा कोई हादसा पेश आ सकता है जिसमें कोई जानी नुकसान होने का खदशा लाहक है और लाहक होने का खदशा ही नहीं बल्कि हो भी सकता है क्योंकि उसके जो प्लेट्स है वो पूरी तरह उड़ गए हैं। जब तक कोई हादसा ना होगा ये भी एडमिनिस्ट्रेशन उसी का इंतजार करे, जब तक कोई मर जाए वहाँ पे बच्चा या कोई गाड़ी उसमें जाए नदी में, तब तक ये ऐसी तमाशा देखते रहेंगे। फिर ये आएंगे नाटक करेंगे। जब डिप्टी कमिश्नर ने परसों खुद ही ये अनसेफ करार दिया है लेकिन अभी तक काम स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखिए अनसेफ तो ये करार दिया परसों डीसी मैंने, फिर भी ट्रैफिक कंटिन्यू चल रहा है, वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं। इनको चाहिए था कि ये ट्रैफिक या हाजिन से बांडीपुरा का हाजिन से ही बेहतर रहता, लेकिन वहाँ पर भी रोड इन्होंने काफ़ी सालों से ऐसे ही रखा है। बादमपुरा से अच्छा रास्ता था इनके लिए सफापुरा मानसबल से, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं अभी मेहरबानी करके कोई हादसा ना हो, जल्द से जल्द इसमें काम लगाइए क्योंकि बाकी तो नहीं लग रहा है, हमें नहीं लग रहा है काम होगा, लेकिन हम फिर भी आखिरी बार गुजारिश कर रहे हैं ताकि लोग फिर प्रोटेस्ट करने पे मजबूर ना हो। रामबन जिले के दोलीगांव बानेहलवा के तांत्रीपुरा गांव के लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। बरसात के मौसम में गांव मुसलसल खतरे में रहता है और इंतजामिया या मौजूदा गवर्नमेंट इसकी ओर ध्यान नहीं देती। गांव के लोगों ने कहा जब भी बारिश होती है हमें अपने जानवरों को छोड़कर दूसरी तरफ जाना पड़ता है क्योंकि जब भी भारी बारिश से नाले में बाढ़ आती है तो बस्ती को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। इसलिए हम इंतजामिया और मौजूदा एमएलए से अपील करते हैं कि वो हमारे इलाके पर ध्यान दे। कुछ जगहों पर नाले को पार करने के लिए पुल नहीं है। लोगों ने ये भी कहा कि मौजूदा गवर्नमेंट ने पिछले 1.5 साल में जमीनी सतह पर कोई काम नहीं किया है, जिससे काफी दिक्कतें आ रही हैं। जम्मू डिवीजन की आवाम को अच्छे सर्विसेज देने के लिए बीएसएफ हमेशा तैयार रहती है। इसी कड़ी में आज बीएसएफ मेडिकल ऑफिसर और पैरामेडिक स्टाफ ने ये यकीनी बनाया कि जरूरतमंद गांव वालों को एम्स विजयपुर में एक्सपर्ट्स के जरिए आंखों की जांच कराई जाए, जिससे वक्त पर मोतियाबिंद की स्क्रीनिंग और इलाज हो सके।